खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। अपनी सकूनत गाह से वो जमीन के सब बाशिंदों को देखता है। वो ही है जो सबके दिलों को बनाता और उनके सब कामों का ख्याल रखता है। किसी बादशाह को फौज की कसरत न बचाएगी और किसी जबरदस्त आदमी को उसकी बड़ी ताकत रिहाई न देगी। बच निकलने के लिए घोड़ा बेकार है। वो अपनी शहजोरी से किसी को न बचाएगा। देखो, खुदाबंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, ताकि उनकी जान मौत से बचाए और कहत में उनको जीता रखे। हमारी जान को खुदावंद की आस है, वही हमारी कुमक और हमारी सिपर है। हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा क्योंकि हमने उसके पाक नाम पर तवक्कुल किया है। आए खुदावंद, जैसी तुझ पर हमारी आस है वैसे ही तेरी रहमत हम पर हो। दिल की शुक्रगुजारी के साथ और दुआओं के साथ, खुदा की बख्शी हुई मोहब्बत के साथ आप सबको खैर मकदम कहता हूँ। आपके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। बात यहाँ हो रही है, कहाँ तक पहुँचेगी, किस दिल तक इसकी तासीर होगी, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। मुझे मालूम नहीं कहाँ तक ये बात पहुँचेगी। आप कहाँ हैं, कहाँ सुन रही हैं, कहाँ सुन रहे हो भाई, लेकिन मुझे ये मालूम है जिसका कलाम मैं आपको सुना रहा हूँ वो जिंदा है, वो आपको प्यार करता है। और ये दुआ बड़ी प्यारी है जो उसके हुजूर की गई है। आए खुदावंद, जैसी तुझ पर हमारी आस है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। ज़रूर उसकी रहमत का तजुर्बा होगा, ज़रूर उसकी मोहब्बत का तजुर्बा आपको होगा। कलामी ज़िंदगी सुनने वाले, देखने वाले भाइयों बहनों, रहा नहीं जाता मुझसे, और ज़रूर है कि मैं शुक्र करूं खुदा का आपके लिए। इतने बरसों से खुदा ने ये दरवाज़ा खोला, आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक ये बात पहुंचनी शुरू हो गई है। लोग सुनने लगे हैं, देखने लगे हैं। ये कलामी ज़िंदगी प्रोग्राम यूट्यूब पर देखते हैं और दूसरे तरीके हैं, पैगाम टीवी है उसके ज़रिए से देखते हैं। तो कहाँ कहाँ तक ये बात पहुँच रही है। जब वहाँ से फ़ोन आते हैं तो ताज्जुब होता है। स्काइप के ज़रिए से जब लोग बात करते हैं तो मैं हैरान होता हूँ और ख़ुदा का शुक्रगुज़ार होता हूँ। तो क्यों ना मैं आप सबका शुक्र करूँ, आपके लिए खुदा का शुक्र करूँ, क्योंकि कैसी हिम्मत बढ़ाने वाली बातें सुनने को मिलती हैं। और फिर हम मिलकर शुक्र करते हैं कि ये खुदा के कलाम की तासीर है। ये खुदा यूसुफ मसीह के कलाम की तासीर है। उसने कहा था, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में हो, तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, जैसे दुनिया देती वैसे नहीं देता।
तुम्हारा दिल ना घबराए और न डरे, अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। जब कभी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में हूं। जब उसका कलाम सुनाया जाता है तो उसका पाकरू काम कर रहा होता है। और मुझे मालूम है कि आज भी कोई भाई होगा, कोई बहन होगी, जैसे पिछले हफ्ते में किसी ने फ़ोन करके बताया कि कलाम सुनने से उनको 2 बातों का एहसास हुआ। एक तो ये कि उन्होंने अपनी ज़रूरत को महसूस किया कि इसकी मुझे ज़रूरत है। फिर जब मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए कि तन्हाई में, अकेले में खुदा यीशु मसीह से कहिए, मैं तुझे नहीं जानता। अगर कोई बहन हो तो कह मैं नहीं जानती, लेकिन ये कि मैं शख्सी तौर पर नहीं जानता, पर मुझ पर रहम कर। ये मेरे गुनाह हैं, ये कोई नहीं लेगा, ये बोझ है बहुत भारी। तो मैंने कहा ये आप खुदावंद को दे दें, वो ले लेगा, उठा लेगा आपका बोझ। वो इसीलिए आया है, गुनाहों को उठा लेता है। और फिर जब आप अपनी ज़रूरत का एहसास मान कर, ये कि मुझे इसकी ज़रूरत है, आप उसके पास आएंगे, तो उसका ये कहना है कि अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज़ निकाल नहीं दूंगा, बल्कि वो सब कुछ दे दूंगा जो मेरे हाथ में है। आपको मोहब्बत का तजुर्बा होगा, आप ऐसा कर लेना। और मुझे ये जवाब दिया जाएगा कि मैं इंतज़ार और कितनी इंतज़ार करूं। तो मैंने कहा अगर आप तैयार हैं तो आप खुदावंद के हुजूर झुक के उससे कह दें। और खुदा का कलाम ये बताता है कि जब कोई शख्स अपने गुनाह को पहचान कर इकरार करता है और उसकी मोहब्बत पर एतबार करता है, तो उसकी ज़िंदगी में खुदा एक ऐसा काम करता है जिसे देखकर खुश होता है, खुद खुश होता है। वो देख के बहुत खुश होता है कि ये रूह मैंने बचा ली, मैंने इसको माफ़ कर दिया, मेरा इसके साथ मेल हो गया, एक नया रिश्ता कायम हो गया। तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है उसके लिए। तो मैं कितना खुदा का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए कि मैं एक खुशखबरी है जो आपको सुना सकता हूँ। खुदा करे बहुत करीब से आप उसको महसूस करें, ऐसा लगे कि जो जिसकी ये बात है वो मेरे पास है, मुझसे कुछ कह रहा है, सुन लेना। इसीलिए तो कहा गया कि अगर आज उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो। खुदा के कलाम में खुदा का एक बहुत प्यारा वादा है, वो कुछ कह रहा है। अगर कोई सुन ले और मान ले तो माला माल हो जाएगा। अगर कोई सुन ले, मान ले कि हाँ मुझे ये चाहिए, माला माल हो जाएगा, रूहानी तौर पर माला माल हो जाएगा। और जब इंसान की रूह में खुदा काम करता है तो उसका असर बदन पर भी होता है। बहुत सारी बीमारियां इसलिए कि इंसान के दिल में एक गम बैठा हुआ है जो किसी को दिखा नहीं सकते। कई दफ़ा ऐसा होता है गुस्सा है जिसने काबू कर रखा है दिल को, रात दिन गुस्सा, बदला लेने की ख्वाहिश, एक जज्बा है, एक जोश है, अंदर आग लगी हुई है बदला लेने की। तो फिर बीमारियां होती हैं उसकी वजह से, बहुत सारी बीमारियां इसीलिए होती हैं। एक खौफ है, बचपन में कुछ हो गया, हालात इस किस्म के कि हर वक्त डर रहता है, रात दिन डर के मारे, बात करो तो डर लगता है, कुछ काम करो तो डर लगता है कि गलती ना हो जाए। इस चीज़ ने दबा रखा है, इसकी वजह से बीमारियां। तो ये जो खुशखबरी है, खुदाबंद कहता है काम, उसे अगर कर लिया जाए तो ये सब कुछ निकल जाएगा। खौफ, डर, ये सब जाता रहेगा, वो दबी हुई चीज़ें अंदर से निकल जाएंगी। जिंदगी बिल्कुल जैसे अंधेरे में से निकाल के रोशनी में आ गए, दलदल में से निकाल के चट्टान पर खड़ा कर दिया गया है, डूबते इंसान को निकाल के तो किनारे पे ला खड़ा किया, ऐसा महसूस होता है। और फिर जो खुशी होती है इंसान को, वो बयान से बाहर होती है। किसी को बताओ भी तो क्या बताओ, क्योंकि बात तो अंदर होती रूह में, लेकिन उसका असर जिस्म पर पड़ेगा। बीमारियां दूर होंगी, बदरूहें भाग जाएंगी, घर के हालात तब्दील हो जाएंगे। आप गवाहियां सुने, बहुत लोगों की गवाहियां सुने, ये तो आप
टीवी पे देख सकते हैं, फिर आप, खुदा ने आपको तौफीक दी है, समझ दी है, ये गवाहियाँ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी उन लोगों की जो धंसे हुए और फंसे हुए थे और उन्होंने खुदा के प्यार की आवाज़ सुनी। आज आपको सुनाई जाएगी, आप सुन लेना, फिर उनकी गवाही आपकी गवाही अपनी गवाही होगी, क्योंकि आप जैसा कोई दूसरा शख्स नहीं है। खुदा ने सबको फ़र्क बनाया है, तो आपकी खुशखबरी भी फ़र्क होगी, गवाही भी फ़र्क होगी, आपका तजुर्बा खुदा के साथ दुनिया से न्यारा होगा, प्यार भरा तजुर्बा होगा। तो देखो, खुदा के कलाम में एक बात आई है, ये ज़बूर 81 है, 81 ज़बूर, और उसमें ये अल्फाज आए हैं। खुदा बड़े प्यार से कहता है, तू अपना मुंह खूब खोल मैं इसे भर दूंगा। तू अपना मुंह खूब खोल, मैं उसे भर दूंगा। देख, मेरे हाथ में बहुत कुछ है, तू मुंह तो खोल, अपना मुंह खोल के मांग, खूब खोल, मांग जितना मांग सकता है। तुझे मालूम नहीं कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, तुझे मालूम नहीं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। ये जो मेरा कलाम है, इसी को मैंने जिस्म में साबित सबके सामने पेश किया, और उस जिस्म में तुमने देखा है। यीशु मसीह ने यही तो कहा था, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। बाप नजर आएगा, रूह का बाप, अरे ये तो मेरा बाप है। फिर वो कहेगा, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, मैं चाहता हूं, कब से चाहता था कि तुझे ये पता लग जाए कि मैं तुझे ऐसे प्यार करता हूं जैसे कोई बाप कर नहीं सकता, उससे भी ज्यादा। खुदा का शुक्र हो हर बाप के लिए जो प्यार करता है। और खुदावंद कहता, फिर तुम्हें पता लगेगा वो बाप की मोहब्बत एक झलक है। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। देखो, अपना मुंह खूब खोल, मैं तुझे भर दूंगा। कौन सी चीजें हैं जिनसे वो मुंह भर देता है? मुंह उसका भरता है जो मुंह खोल के इस बात का इकरार करता है कि मैं अंदर से खाली हूं। ये चेहरा जो मेरा है, इसे दूसरे दुनिया वाले देख के जो अंदाज़ा लगाते हैं मेरे बारे में, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे पास बड़ी तसल्ली है, मैं बड़ा कामयाब हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की ज़रूरत, ये जो चेहरा लगा रखा है, खुदावंद कहता है इसे उतार दे। मान ले कि तेरी ज़रूरत है, मान ले। कब तक ऐसे फिरता रहेगा इस बयाबान में जहां कोई रास्ता नहीं? कब तक फिरेगा? आ मेरे पास, तू अपना मुंह खूब खोल, मैं इसे भर दूंगा। मान तो ले, अपना मुंह खोल के कह तो कि मुझे जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा था, मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे, अगर किसी और ने कहा होता तो मैं उससे मांगता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, मेरा नाम लेकर, यीशु नाम लेकर मुझसे जो कुछ चाहोगे मैं वो करूंगा। मांग, तू अपना मुंह खूब खोल, मांग। कह दे कि मैं बीमार हूं, कह दे कि मैं गुनाहगार हूं, कह दे कि मैं लाचार हूं, और फिर एतबार कर, यकीन कर कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो हो जाएगा, मैं भर दूंगा। किन किन चीजों से, वो कौन सी चीजें हैं जिनसे वो भरता है? मुंह खोलेगा तो भर देगा, अंदर भर देगा। देखो, एक चीज जिसका खुदावंद कहता वादा करता है, उसका जिक्र है 36वें ज़बूर में, ज़बूर 36। और कैसी प्यारी बात लिखी है 36वां ज़बूर। आए खुदावंद, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है, तुझे आदमी की भी फिक्र है, जानवरों की भी फिक्र है, जो कुछ तूने बनाया तू उनकी फिक्र करता है। आए खुदावंद, तेरी शफकत क्या ही बेश कीमत है, तेरा प्यार। बनी आदम तेरे बाजुओं के साए में पनाह लेते, वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। घरों में भी हमने क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या जमा किया हुआ है, जो कुछ खुदा ने दिया हुआ उसके लिए शुक्र करो। लेकिन उससे इंसान की रूह आसूदा नहीं हो सकती। चाहे घर कितना ही भर के देख लो, फिर भी रूह खाली है, दिल खाली है, फिर भी बात नहीं बनती। घर भर लो, पर यहां अंदर खाली रहेगा, फिर भी खाली। तो वो कहता, वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। एक हमारे घर में कुछ भरा हुआ, एक उसके घर में हमारे लिए। जब वो उतरने लगता है
तो वो अंदर उतरता रूह में, उसके घर की बरकतें रूह में, दिल में उतरती हैं। तो कहता खूब मुंह खोल, मैं अपने घर की बरकतों से तुझे भर दूंगा। और क्या नतीजा होगा? तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा। मुंह खोल, मैं पिलाऊंगा। प्यासा है तू, तेरी रूह प्यासी है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है एक जगह, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, वैसी मेरी रूह आए खुदा, जिंदा खुदा के लिए प्यासी है। दुनिया की चीज़ों के लिए प्यास होती है, फिर एक वक्त आ जाता है इंसान कहता प्यास वैसी की वैसे ही है, तपिश है, आग है, बुझाए नहीं बुझती। तो कहता मैं अपनी खुशनुदी के दरिया में से जब पिलाऊंगा तुझे, फिर तुझे पता लगेगा खुदा की शफकत क्या है, मोहब्बत क्या है, फिर पता लगेगा आसूदगी क्या है, फिर तेरी रूह जानेगी कि आसूदगी क्या है, तृप्त होना क्या है, ये पता लगेगा। तू अपना मुंह खूब खोल, तुझे मेरी मोहब्बत का तजुर्बा होगा। मेरी वो मोहब्बत जो मैंने जाहिर की है, दिखाई है, जिस्म में आके दिखाई है। आप इंजील पढ़ के देखिए, पता लगेगा खुदा की मोहब्बत का, जो खुदा यीशु मसीह में जाहिर हुई है। खुदा की मोहब्बत गुनाहगारों के लिए। लिखा गुनाहगार उसके पास आते थे उसकी बातें सुनने के लिए। उसके कलाम में खुदा की मोहब्बत है, उसके कामों में खुदा की मोहब्बत है, उसकी शफकत जाहिर हुई है। तो जब वो उस शफकत में से, उसकी मोहब्बत में से हमें पिलाता है, तो उसे कहता मैं अपनी खुशनुदी के दरिया में से, मेरी खुशनुदी का जो दरिया है, वो दरिया जो मेरी खुशी का दरिया है, जिससे मुझे खुशी होती, उसमें से मैं तुझे पिलाऊंगा। तो जब मुझे खुशी है तो मेरी खुशी तेरे अंदर होगी। यही तो बात यीशु मसीह ने कही थी, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान। यहां यह कहा जा रहा कि अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाऊंगा। अरे वो खुशी जो मेरी है, कोई अंदाजा लगा सकता है खुदा की खुशी कितनी है, किस किस्म की है? और वो कह रहा वो तेरे लिए, तू मुंह खोल, तुझे तजुर्बा हो जाएगा मेरी मोहब्बत का। फिर खुशनुदी का दरिया जो है वो तेरे अंदर बह निकलेगा। खूब खोल अपना मुंह, कह दे कि मुझे इस खुशी की जरूरत है। मैं बता दूंगा रुकावट क्या है। तेरी जिंदगी में कुछ रुकावटें हैं, हो सकता नफरत हो सकता नाराजगी हो सकता कोई निकम्मी बात हो, इसी वजह से नाउमीदी है, कोई हो सकता नाफरमानी हो। तुझे मालूम है कि खुदा का हुक्म मानना चाहिए और तू नहीं मानती, तू नहीं मानता। ये सब कुछ ले आ मेरे पास, सब कुछ ले आ, मैं ये ले लूंगा और तुझे अपनी खुशनुदी के दरिया में से घूंट पिलाऊंगा। फिर पता लगेगा सरूर किसको कहते। फिर तुझे मालूम होगा कि नशा है क्या। फिर किसी और नशे की जरूरत नहीं होगी। सुन रहे हो मेरे भाई, प्यारी बहन, सुन रहे हैं आप? वो आपसे कह रहा मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू अपना मुंह खोल, थोड़ा सा नहीं, खूब खोल, क्योंकि मेरे पास जो कुछ तेरे लिए है वो बहुत है, बहुत है, इफरात से है, कसरत से, हर रोज है। लिखा उसकी शफकत हर सुबह ताजा है, हर रोज पिलाऊंगा, हर रोज बरकत दूंगा। मान जा मेरी बात, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मान जा, वरना इस दुनिया में मौत और बर्बादी के सिवा कुछ और है नहीं। देख तो नाफरमानों की जिंदगी में क्या हो रहा है, देख तो इस दुनिया में क्या कर रहे हैं लोग। है कोई खुशखबरी? है कोई पूछने वाला? इधर ये खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की आवाज गूंज रही है तमाम दुनिया में। जैसे उसने कहा था इंजील की खुशखबरी तमाम दुनिया में सुनाई जाएगी, सुनाई जा रही है। लोग सुन रहे हैं, आ रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, वो भर रहा है उनका मुंह। अब वो कह रहे हैं हमें उसकी मोहब्बत का तजुर्बा हुआ है। और जब कोई उसकी मोहब्बत को कबूल करता तो वो खुश होता है, वो खुश होता है, मेरी बच्ची बच गई, मेरा बच्चा बच गया। फिर उनकी जिंदगियों में मैं अपनी मोहब्बत उंडेलता हूं, खुशनुदी उंडेलता हूं। तो अपना मुंह खूब खोल, आज खोल, कह दे खुदा से मुंह खोल के, हाय खुदावंद यीशु, देख मेरी जिंदगी अंदर से खोखली है, खौफ है, डर है, बहुत ज्यादा खौफ है, खौफनाक बातें हैं मेरी जिंदगी में।
क्या करूं? कह रहा मुंह खोल, देख मेरा प्यार देख, मैं तुझे भर दूंगा। फिरदौस कहता है खुदावंद, ज़बूर 34 देखिए, एक और ऐसी चीज़ है जो हैरत अंगेज है, ताज्जुब होता है कि खुदावंद का मद्दा कहता है मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी, मेरी रूह खुदावंद पर खुश होगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे, मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दी, मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी, सारा डर दूर कर दिया। अब मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहता हूँ। ये जो हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहना और उसकी शुक्रगुजारी करना है, ये इंसान के बस का नहीं है। हर वक्त हम शुक्रगुजारी नहीं कर सकते। खुदा के कलाम में बताया गया है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदा की मर्जी यही है। खुदा यीशु मसीह में खुदा की मर्जी यही है। खुदा चाहता है कि हम यीशु मसीह के वसीले से उसकी मोहब्बत का तजुर्बा कर लें, उसकी खुशनुदी के दरिया में से पी लें और शुक्रगुजारी बह निकले हर वक्त। क्या ये हो सकता है कि हम हर एक बात के लिए खुदा का शुक्र करें, शक ना करें उसकी मोहब्बत पर, शक ना करें उसकी कुदरत पर, शक ना करें उसके इंतजामात पर, जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती उन पर शक ना करें, क्योंकि लिखा जो बातें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी हैं। वो तैयार हैं आपके लिए, नज़र नहीं आती लेकिन उसके हाथ में, उस पर शक ना करें। शुक्रगुजारी हर एक बात के लिए, क्या ये मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। तू अपना मुंह खोल, खूब खोल, तुझे मेरी मोहब्बत और मेरी कुदरत का तजुर्बा हो जाएगा। मैं दिखा दूंगा तुझे मेरे दिल में तेरे लिए क्या है। तू देखेगा मेरी आंखों में तेरे लिए किस कदर मोहब्बत है। गजब नहीं है, गुस्सा नहीं है, कहर नहीं है, मेहर है, मोहब्बत है। तुझे पता लग जाएगा, फिर तेरी जिंदगी में से उमड़ निकलेगी, बह निकलेगी शुक्रगुजारी। तू अपना मुंह खूब खोल, खूब खोल, मैं इसे भर दूंगा, मैं इसे भर दूंगा खुशी से, खुशनुदी से। तू अपना मुंह खूब खोल, मैं इसे भर दूंगा, भर दूंगा, मालामाल कर दूंगा। और ऐसा कि तेरी शुक्रगुजारी की कोई हद नहीं होगी। हर चीज के लिए तू कहेगा खुदा तेरा शुक्र हो, तुझे मालूम है तू क्या कर रहा है, तुझे मालूम है तू मुझे कहां ले जा रहा है, तुझे मालूम है तूने ऐसा फैसला क्यों किया है। अजीब किस्म की शुक्रगुजारी हर बात के लिए, हर हालत में। तू अपना मुंह खूब खोल, मैं भर दूंगा इस किस्म की शुक्रगुजारी से, जिसे लोग देखेंगे और हैरान होके कहेंगे तू अब भी शुक्रगुजार है, तू आज भी खुदा का शुक्रगुजार है, तू इस हालत में भी खुदा की शुक्रगुजारी कर सकती है। वो कहेगी मेरी समझ में कुछ नहीं आता, अंदर कुछ कर दिया है और मेरा दिल अंदर से शुक्रगुजार है, मेरा गीत गाने को दिल करता है, हम दो बारी करने के लिए दिल करता है। तू अपना मुंह खूब खोल, मैं इसे भर दूंगा, ये कह रहा है। और फिर देखो क्या कहता है खुदावंद कि तू अपना मुंह खूब खोल, मैं इसे खुशखबरी से भर दूंगा। तेरे पास एक खुशखबरी होगी दुनिया को सुनाने के लिए। तैयार है? खुशनुदी के दरिया में से पिलाऊंगा, खुशी से भरा रहेगा तेरा दिल। खूब खोल अपना मुंह, खूब खोल अपना मुंह, मैं तुझे भर दूंगा बहुत सारी बरकतों से। मैं तुझे ऐसा दिल दे दूंगा जो हर वक्त शुक्रगुजार रहे। तू अपना मुंह खूब खोल। कलामी ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, खुदावंद के प्यारो, खुदा का शुक्र हो आपके लिए। मैंने खुदा के कलाम में से आपको सुनाया ज़बूर की किताब में से, जहाँ खुदावंद फरमाता है तू मेरी बेटी, मेरे बेटे,
मेरे बंदे, तू जो मेरी तलाश में है, तू जो गमज़दा है, तू जो बेचैन और लाचार है, तन्हा छोड़ दिया गया है, कोई नहीं तेरा मेरी बेटी। सुन, तू अपना मुंह खूब खोल, मैं से भर दूंगा, मेरे पास बहुत कुछ है तेरे लिए। और हमने देखा खुदावंद कहता, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा ऐसी चीजों से जो दुनिया में और कोई दे नहीं सकता। मैं तुझे खुशनुदी से खुशी उंडेल दूंगा, अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाऊंगा। जब तुझे पता लगेगा कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, मैंने तेरे लिए क्या किया है, क्या करने को तैयार हूं, तेरे तमाम गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूं, सबको भुला देने के लिए तैयार हूं, नए तौर पर तुझे मैं कबूल करने को तैयार, फिर तेरे दिल में जो खुशनुदी होगी वो बयान से बाहर है। फिर मैं तेरे दिल को शुक्रगुजारी से भर दूंगा। हर हालत में तू शुक्रगुजार रहेगा, हर बात के लिए शुक्र कर सकेगी। क्यों? क्योंकि तुझे पता लग जाएगा, यकीन हो जाएगा कि मैं तुझे प्यार करता हूं, मेरे पास तेरे लिए सब कुछ है। एक और चीज का जिक्र है खुदा के कलाम में, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ज़बूर 40 में उसका जिक्र है और पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ मायल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला। उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे, मेरी रविश कायम की। उसने हमारे खुदा की सिताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। सिताइश का नया गीत, खुदा की तारीफ का एक गीत, कोई चुप नहीं करा सकेगा। आप गाएंगी, आप गाओगे और दूसरे सुनेंगे, और वो गीत आपकी गवाही होगा। उसे सुन सुनकर लोग उसके पास आएंगे, खुदावंद यीशु मसीह के पास। आपका गीत सुनकर जब आप कहेंगे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। अरे मैंने उसका प्यार की आवाज सुन के उसकी बात मान ली, उसने मुझे माला माल कर दिया। एक खुशनुदी भर दी उसने मेरे अंदर, एक शुक्रगुजारी भर दी उसने, और एक गवाही उसने मुझे बख्श दी है। कोई सुनता हो तो सुन ले। खुदावंद फरमाता, तू अपना मुंह खूब खोल, मैं इसे भर दूंगा।